कृष्णा जब बलजीत प्रधान की चौपाल से उठकर घर की ओर आ रहा था तो उसके डगमगाते कदम भी मानो उसका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन यह अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान और बलजीत प्रधान को बड़ा दानदाता समझता था, जो कृष्णा जैसे लोगों को मुफ्त में दारू पिलाता है। घर पहुंचकर दुलारी को जागती देखकर कृष्णा बोला, अरे दुलारी, तू अभी तक सोई नहीं है? अब तो आपकी इंतजार करने को आदत सी पड़ गई है। अरे मेरी दुलारी, बलजीत प्रधान इतना खिला पिला देता है कि उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। एकदम हीरा आदमी है। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? वो आपको दारू नहीं जहर पिला रहा है। उसकी नजर अपने खेत पर है। वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। अगर उसे खेत ही चाहिए तो आज किसी और का नहीं खरीद सकता है। उसके पास कौन सा पैसे की कमी है? वो हमारा खेत इसलिए चाहता है क्योंकि हमारा खेत उसके ट्यूबवेल के पास है। आप इतनी सी बात नहीं समझते। एक न एक दिन में उसकी नीयत की पोल खोल कर रहूंगी, तब देखना। इसके बाद कृष्णा और दुलारी की कोई बातचीत नहीं हुई। कृष्णा पास बिछी चारपाई पर खर्राटे मारने लगा और दुलारी अतीत की उन यादों में खो गई जब वह इस घर में आई थी। तब कितनी खुशियां थीं। यहाँ सभी लोग खेतीहर मजदूर थे, पर इतना कमा लेते थे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी नौबत नहीं आती थी। सुहाग रात पर जब सभी दारू के नशे में मस्त थे, तब दुलारी ने शर्मा कर कृष्णा से पूछा था, एक बात बताइए, क्या आप भी इन लोगों की तरह दारू पियेंगे? दुलारी की ये बातें सुनकर कृष्णा ने दुलारी से कहा, दुलारी, जब तुझ में ही इतना नशा है तो मुझे पीने की क्या जरूरत? समय बीतने के साथ खुशी के रूप में जब उनकी बेटी बन्नो इस दुनिया में आई तो कृष्णा को दुलारी की जगह दारू ज्यादा अच्छी लगने लगी। भले ही इसमें बलदेव प्रधान का हाथ बहुत ज्यादा था। भोर की सुबह जब दुलारी अपने खेत पर गई तो गेहूं की फसल में पानी की जरूरत को देखते हुए वह बलदेव प्रधान के ट्यूबवेल पर चली गई। उस समय बलदेव प्रधान चारपाई पर लेटा हुआ था और उसका चमचा शंभू उसके पैर दबा रहा था। दुलारी ने पास पहुंचकर घूंघट की ओर से धीरे से पूछा, प्रधान जी, हमारे गेहूं के खेत में पानी की जरूरत पड़ रही है। पानी कब मिलेगा? अरे दुलारी, पानी क्या पूरा ट्यूब तेरा है। बस एक बार मेरी बात मान ले, कसम से तेरी जिंदगी बना दूंगा। प्रधान जी, क्या ऐसी बातें सबके सामने की जाती हैं? हाँ। अरे दुलारी, तू इस शंभू की चिंता मत कर, वह तो अपना ही आदमी है। तो ठीक है, आज गहरी रात घर पर आ जाना। इतना कहकर हंसते हुए दुलारी वहाँ से जाने लगी। तभी बलदेव प्रधान का चमचा शंभू होशियारी दिखाते हुए बीच में बोल पड़ा, अरे दुलारी, क्या तेरा मर्द घर पे होगा? इसी के साथ बलदेव प्रधान ने शंभू के सिर पर हल्की सी झपट जमाई और बोला, तू इतने दिनों से हमारे साथ है और इतना भी नहीं जानता कि कृष्णा तो दारू का गुलाम है। हम दे देंगे, दारू की बोतल तो पड़ा रहेगा कहीं भी। घर आकर दुलारी ने पूरी बात कृष्णा को बताई और बोली, मैं कहती थी ना कि प्रधान बुरा आदमी है। अगर ऐसी बात है दुलारी, तो मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा और न ही दारू को हाथ लगाऊंगा। तो ठीक है, उसे रात में आने दे। अगर लाठी मार मार कर उसको अधमरा ना कर दिया तो कहना। आज आप उसकी चौपाल पर जरूर जाना, नहीं तो उसको शक हो जाएगा। लेकिन दारू कम पीना। आज बलदेव प्रधान कृष्णा का ही इंतजार कर रहा था। उसको आया देखकर बलदेव दारू की बोतल उसकी ओर फेंक कर बोला, ले कृष्णा, ले दारू की बोतल, आज जम कर ऐश कर। पर आज कृष्णा से दारू गले के नीचे नहीं उतारी गई। वो बोला, प्रधान जी, आज मैं घर पर जाकर दारू पी लूंगा। घर आकर कृष्णा ने बोतल को एक ओर रख दी। आज उसके मन में दारू पीने की कोई कसक नहीं हो रही थी। आज की रात गहराइयों में जा रही थी, लेकिन कृष्णा और दुलारी को आंखों में नींद नहीं थी। तभी उनके मिट्टी से बने घर से धपाक की आवाज आई
कृष्णा आवाज की तरफ चोर चोर की आवाज लगाता हुआ भागा और कंबल डाले हुए एक साय को कई डंडे धर दिए। अचानक हुए हमले से साय को संभलने का मौका नहीं मिला। इधर दुलारी और कृष्णा की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां आ गए। कंबल डाले वह साया गली में भाग रहा था। कृष्णा और मोहल्ले के लोग उसे खदेड़ रहे थे। तभी गली के उस छोर से बलदेव प्रधान का चमचा शंभू दारू के नशे में लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा था। अपनी ओर आ रहे साय को देखकर वह बोला, अरे प्रधान जी, आप? अब बलदेव प्रधान ने कंबल एक और फेंककर शंभू से कहा, बुड़बक, तूने तो सारी पोल खोल कर ही रख दी।